नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नोएडा में 500 बच्चों के राशन कार्ड निकले फर्जी, वेरिफिकेशन करने वालों पर होगा एक्शन। बनारस में मानसून की जोरदार एंट्री, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। सावन में ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाएगी जीआरपी, गोरखपुर में बनी रणनीति। प्रयागराज में फार्मर रजिस्ट्री बनाने में खामियां, 10,000 किसानों की जमीनें गायब। बरेली में गंगा एक्सप्रेस वे से होगा वाहनों का डायवर्जन। लखनऊ शाहजहांपुर जाने वालों को होगा फायदा, ब्रजघाट में बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, 24 घंटे में 24 सेमी की बढ़ोतरी। गोरखपुर में बादलों की छांव में रहेगा शहर, बारिश का दिखेगा तापमान पर असर। 16 जुलाई को नोएडा आ सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुरक्षा और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट। गोरखपुर में तरंग ओवरब्रिज 13 जुलाई से 30 जुलाई तक रहेगा बंद। गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर के लिए ज्यादा वसूली गई रकम बिजली बिल में होगी वापस। लालकुआं पर शाम 5 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री। कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला। लखनऊ में यातायात सिस्टम में सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी 69 स्थानों पर लगाएगा स्थायी बैरियर। यूपी के 313 स्कूलों में एक भी स्टूडेंट नहीं, एक टीचर के भरोसे 7,874 विद्यालय। यूपी में 68,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब इतने नंबर वाले भी माने जाएंगे पास। अब गाजियाबाद नोएडा नहीं जाएंगी ग्रेनो की ई बसें, कासना डिपो में बनेंगे 8 चार्जिंग स्टेशन। कानपुर में 15 जुलाई तक वर्षा का अलर्ट, धंस रही सड़कें, जलभराव, स्कूलों में अवकाश की मांग। एयरपोर्ट के पास अवैध कॉलोनियों पर चला येइडा का बुलडोजर, 700 करोड़ रुपए की जमीन हुई मुक्त। मेरठ रोड पर जाम खत्म करने की तैयारी, राजनगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाएगा जीडीए। शाहजहांपुर में रक्षा भूमि पर फिर गरजा बुलडोजर, 1 साल में दूसरी बार ढाया अवैध ढाबा। बरेली में प्रदूषण पर लगी लगाम, सांस लेना हुआ सुरक्षित। एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ेंगे यूपी के स्कूल कॉलेज, लगाएंगे जाएंगे 32 लाख से ज्यादा पौधे। कानपुर सेंट्रल पर कई ट्रेनें लेट, बिहार संपर्क क्रांति महाबोधि एक्सप्रेस भी देरी से पहुंची। खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा, 24 घंटे में 50 सेमी बढ़ा जलस्तर। उत्तर प्रदेश के 16986 परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी, सरप्लस टीचरों की होगी तैनाती। गोरखपुर में फर्जी डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रार ने लगा दी मुहर, दोबारा जांच होने पर खुली पोल। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी अर्ली इंटरवेंशन की ट्रेनिंग, 3 चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। गाजियाबाद में नगर निगम के दावों की खुली पोल, दूसरे दिन भी सड़कों पर तालाब, अब चेहरा ही होगा हाजिरी का सबूत। संभल की 670 ग्राम पंचायतों में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू। वैशाली में 7वें दिन भी नहीं आया पानी, पीने से लेकर हर जरूरी काम के लिए खरीद रहे बोतल। गाजीपुर में सरकारी हॉस्टल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 31 जुलाई तक करें अप्लाई। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी के पास खिसकी मिट्टी, मानसून की बारिश ने बढ़ाई चिंता। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी। यूपी के मुख्य पर्यटन स्थलों पर होगा थीम आधारित पौधारोपण, 1 लाख पौधे लगाएगा टूरिज्म विभाग। यूपी में गन्ना किसानों को गुणवत्ता जांच के बाद होगा खाद कीटनाशक का वितरण। चुनार गंगा पुल पर फिल्म शूटिंग से लगा भीषण जाम, घंटों फंसे रहे हजारों यात्री। यूपी के स्कूलों में अब मम्मियों की चलेगी नजर, मिड डे मील की जांच करेगा मां समूह। सोनभद्र रोजगार मेले में 162 युवाओं का हुआ सिलेक्शन, 400 से अधिक ने लिया हिस्सा। कन्नौज में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुलेगी 10 मॉडल प्रेरणा कैंटीन। गोरखपुर कैंट उनौला डबल लाइन तैयार, 16 जुलाई से शुरू होगा एनआई कार्य। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन परीक्षा के लिए 31 जुलाई तक होंगे आवेदन, 28 नवंबर को होगा एग्जाम। लखनऊ समेत 60 जिलों में मानसून की दस्तक, आईएमडी ने भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट किया जारी।
गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश, पेड़ गिरने से टूटा कई मार्गों का संपर्क, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप। गाजियाबाद में आफत की बारिश, जलभराव से सड़कें बनी तालाब, लग रहा ट्रैफिक जाम। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में बारिश से जलभराव और जाम से जूझे लोग, हादसे का बना खतरा। पहली बारिश में खुली गंगा एक्सप्रेसवे की पोल, सर्विस रोड पर 45 किमी तक 40 जगहों पर धंसी सड़क। हापुड़गढ़ रोड पर जलभराव से मिलेगी मुक्ति, 4 करोड़ से ऊंची होगी सड़क। गोरखपुर के कई इलाकों में आज 7 घंटे तक रहेगी बिजली कटौती। गोरखपुर के रानीबाग और रुस्तमपुर में बिजली के लिए तरसे 25,000 घर, रात भर परेशान रहे उपभोक्ता। गोरखपुर में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, 800 मेगावाट से ज्यादा पहुंची बिजली की मांग। वाराणसी से जल्द दौड़ेंगी 3 नई ट्रेनें, रेलवे बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान। बनारस को जल्द मिलेगी स्लीपर वंदे भारत, जालंधर तक के लिए स्लीपर वंदे भारत यात्रियों को देगी बड़ी सहूलियत। बनारस से विजयवाड़ा पहुंचने में लगेंगे अब सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट। 13 अगस्त से शुरू होगी सीधी विमान सेवा। गोरखपुर से चलने वाली 6 समर स्पेशल ट्रेनें निरस्त, यात्रियों को होगी परेशानी। बरेली जंक्शन पर 3 अगस्त तक डबल ब्लॉक, दिल्ली पैसेंजर समेत कई ट्रेनें निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के पॉइंटमैन की ड्यूटी अब 8 घंटे, कर्मियों में खुशी की लहर। रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, जूनियर इंजीनियर के 498 पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे लोकार्पण के लिए तैयार, 13 जुलाई से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई को सुबह 8 बजे से दौड़ेंगी गाड़ियां, टोल की होगी वसूली। लखनऊ कानपुर NH 27 पर सफर होगा महंगा, कार टोल 95 से 115 रुपए करने की तैयारी। गोरखपुर में नौसड़ चौराहे से वाराणसी हाईवे तक बनेगा, 24 करोड़ से RCC नाला, जलभराव की समस्या होगी कम। खोड़ा के 34 वार्डों में बनेगी नई नाली और CC रोड, नगरपालिका ने जारी किया टेंडर। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कलेक्ट्रेट में मिलेगी जाम से राहत, सर्विस लेन पर बनेगी नई पार्किंग व्यवस्था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनेगा पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो, गाजियाबाद जाकर चार्जिंग की जरूरत होगी खत्म। नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, अथॉरिटी ड्रॉ के जरिए बांटेगी प्लॉट। उत्तर प्रदेश में खुलेंगी 23 नई आयुष मेडिकल यूनिट, 17 कॉलेजों में शुरू होगा आई कोर्स। भारत के EV बाजार में 18% हुई उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी, 30% तक पहुंचने का लक्ष्य। यूपी में आज से वन महोत्सव का आगाज, आम बहार आपके द्वार से घर घर पहुंचेंगे आम के पौधे।